नमस्कार। मैं राजेश सर उर्फ टाइगर सर, दिल्ली कोचिंग सेंटर, सिटी सेंटर, धनबाद से। बात दरअसल यह है कि झारखंड के प्रतियोगियों के साथ कैसा ये अनोखा खेल हो रहा है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ और झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2001 को हुआ, लेकिन इसने प्रथम जेपीएससी का विज्ञापन 2003 में निकाला, द्वितीय जेपीएससी 2005 में निकाला, तृतीय जेपीएससी का विज्ञापन 2007 में निकला और चतुर्थ जेपीएससी का विज्ञापन 2010 में निकला। पांचवा जेपीएससी का विज्ञापन 2013 में निकाला गया और छठा जेपीएससी का विज्ञापन 2016 में और सातवां जेपीएससी का विज्ञापन 2021 में। कुल मिलाकर के 7 जेपीएससी के एग्जाम जेपीएससी ने कंडक्ट कराया। जेपीएससी के गठन के 20 साल बाद ये प्रतियोगियों के साथ कैसा अनोखा और बदसूरत मजाक है। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रथम जेपीएससी में स्पष्टतः सरकार ने भी माना कि घोटाला घपला चरम पर हुआ। द्वितीय जेपीएससी तो उससे भी अनोखा रंग और निराला था। कोई भी जेपीएससी का एग्जाम, चाहे उम्र का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, विवादों के घेरे में गिरता ही रहा। उस एक स्टेप आगे आप आइए, कर्मचारी चयन जो आयोग है, जेएसएससी है, उसने एग्जाम लिया। कोई भी एग्जाम का कोड ऑफ कंडक्ट सीधा सीधी बतला दे जो स्पष्ट रहे, निर्विवाद रहे। 2022 तक के कालखंड में बार बार ऐसी गलतियां करता आया जो सुर्खियां बटोरता आया। हद तो तब हो गई यारा जब इसके पहले के सचिवालय सहायक का फाइनल एग्जाम पब्लिश किया गया, रिजल्ट पब्लिश किया गया और लड़कों को कभी कोर्ट जाना पड़ता है और कभी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करना पड़ता है। 50,000 टीचर की बहाली हुई, कभी 13 डिस्ट्रिक्ट का मामला रंग लाया, तो कहीं कोई ज्वाइनिंग लिया तो कहीं कोई नहीं पाया। मतलब प्रतियोगियों की जिंदगी से वर्तमान सरकार हो या पिछले की कोई भी सरकार हो, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। भगवान जाने ऐसा क्यों अनोखा खेल है। आप सोच के देख लो, आर्टिकल 15 जो कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बात सीधी सी है कि आपको झारखंड में रह रहे लोगों को, झारखंडियों को ही नौकरी देनी है तो भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन भाषा के मामले और मुद्दों को ऐसा आप गरमाते हैं कि भाषा और भाषा रह ही नहीं जाता है, झारखंडियत मर ही जाती है। तो आप कह दो ना कि हमें एक विवाद ऐसा खड़ा करना है जिसमें यह हम प्रमाणित कर दें कि मैं सरकार हूं। अरे कैसी सरकार हूं जो आर्टिकल 15 का भी जानकारी नहीं है। यहां की भाषा भोजपुरी है कि नागपुरी है, यहां की भाषा बंगाली है कि उड़िया है, यह भी सरकार को जानकारी नहीं है। तो आपको जो कदम उठाना है आप कदम उठाइए। दूसरी बड़ी चीज, आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सिक्किम में रेस्ट भारत के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अनुच्छेद 371 है, 371 के उपबंध है ABCDEFGH। आप ये बतलाओ, जब राज्य विशेष को विशेष उपबंध दिया जा सकता है, अरे राजनेताओं की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर होती तो यहां भी तो किया जा सकता था। और अगर नहीं करना है तो कम से कम फेयर एग्जाम तो लो, रिक्तियां समय पर निकालो और जिन लोगों को आप चुन लिए हो उन लोगों को दो। यारा इसमें क्या जुर्म है प्रतियोगियों का? मतलब जुर्म यही है, झारखंड में प्रतियोगियों को जन्म लेना, इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं। और उन लोगों की गलती क्या है, प्रतियोगियों की गलती क्या है, ये उसे पता ही नहीं। अद्भुत, अद्वितीय और अनोखा खेल है आपका, आप खेलते रहिए। वर्तमान सरकार आई थी कि 5 लाख रिक्तियां हैं। 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया। यारा नियुक्ति तो दूर रही, कोरोना के आड़ में अपना पीठ छिपाती रही सरकार। और अब ऐसी नियुक्ति नियमावली बनी है जिसको कोर्ट खारिज करेगा, आप विश्वास रख लो। ढिंडोरा पीटते रहेगी सरकार कि मैं क्या करूं, मैं नौकरी देने को तैयार था, कोर्ट ने हमें नौकरी देने नहीं दिया या इस नियमावली को खारिज कर दिया। आपके पास आईएएस है, आईपीएस है, आप जनाधार लेकर के आए हो,
आपका ये कैसा वादा है? महोदय, हम नहीं कह रहे हैं कि हर हाथ को काम दो, एक बार भी नहीं कह रहे। हर पढ़े लिखे युवा को सरकारी नौकरी दो, यह भी नहीं कहा जाता। बस कहना इतना सा है क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर होता है लोकतंत्र में, भले कहता है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र राजतंत्र से ज्यादा पावरफुल नजर आता है। कम से कम जो भी वैकेंसी निकालते हैं तो उसकी पारदर्शिता ऐसा रखिए कि मामला कोर्ट ना जाए। आप कम से कम ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें स्पष्टता नीतियां उजागर हो। आप कम से कम ऐसा कीजिए जो कम से कम प्रतियोगियों की बस का चीज हो। आप टेम्पू में ट्रक का माल लोड कर देते हैं। जेएसएससी का सिलेबस कभी आपने देखा है कि जो रीजनल पेपर खोरठा का आपने लागू किया, इतना लंबा और इतना विस्तृत? ये तो ठीक वही बात हो गई कि बनाना सिपाही है लेकिन पढ़ना तुमको डीएसपी का होगा। कम से कम इस तरह का जो वारदात हो रही है, यहां वारदात शब्द यूज कर रहा हूं मैं, उसको तो रोकिए। महोदय, मेरी आवाज आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इतना ही कहेंगे कि कुछ तो सोचिए। जय हिंद।